डियर स्टूडेंट, मैं आपको हाइड्रोकार्बन करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है अपने जो पेट्रोल, डीजल, हमारे घर में आने वाली जो गैस है, गैस सिलेंडर है, उसमें जो गैस भरी होती है, घरेलू गैस जिसे हम कहते हैं, वह है गोबर गैस, मीथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन, जिनके नाम आप पहले पढ़ चुके हैं। ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक हम कहते हैं विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और दूसरा हम कहते हैं संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में मैं इसे कहूँ विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को तो ओपन चेन, जिसके अंदर कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है उसमें पहला और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, उन्हें हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दूसरा है हमारे पास में संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन, जिसमें पहला श्रृंखला का पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक बंद संरचना का निर्माण होता है। उसे हम संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहेंगे। विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। दो प्रकारों में आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त शब्द जहाँ पर भी आता है उसका हाइड्रोकार्बन के अंदर, वहाँ पर आप ये देखोगे कि कार्बन की जितने भी कार्बन से बनी हुई श्रृंखला है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बंध होगा। इसका एग्जाम्पल है अपने पास में एल्केन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सभी एल्केन के उदाहरण हैं। दूसरा हमारे पास में आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसके अंदर द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। जिनके अंदर द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे। ओपन चेन होगी और इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन, एथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है या ब्यूटीन है, एथीन है, ये सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे। दूसरा हमारे पास में संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। संवृत श्रृंखला जो हाइड्रोकार्बन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसके भी दो प्रकार हैं। एक को कहा गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है बंद श्रृंखला, लेकिन सभी बंद श्रृंखला, लेकिन कम से कम एक बंद, द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है, या सभी के सभी बंद सिंगल हो सकते हैं। उसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या है? जिसके अंदर सारे के सारे बंध सिंगल होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सभी बंध सिंगल बंद होंगे, वो संतृप्त होगा। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक बंध, द्विबंध या त्रिबंध होगा, उसे हम असंतृप्त कहेंगे। और ये बंद श्रृंखला होगी, इसलिए इसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा गया है। दूसरा हमारे पास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक कार्बन द्विबंध से बंधित होता है। बंद श्रृंखला जिसमें प्रत्येक कार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होगा, प्रत्येक कार्बन, उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारे पास में बेंजीन। उदाहरण अगर आप देखना चाहो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास में 6 सदस्यीय कार्बन श्रृंखला है, जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन। अब यही श्रृंखला अगर इस तरह से हो जाती है, हो सकता है एक कार्बन के बीच में द्विबंध हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लो 1 2 साइक्लो हेक्स 1 इन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 इन। और यदि यही बेंजीन बनाए तो इसमें प्रत्येक कार्बन द्विबंधित होगा। ये हमारा उदाहरण है बेंजीन का।
ये ऊपर वाले ये दोनों एलिसाइक्लिक हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, और ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन का उदाहरण।